वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और आपके सामने हाजिर है आपकी डॉक्टर राफिया। और आज हम फ्राइडे का दिन है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। फ्राइडे के दिन हम सबको पता है कि लास्ट वर्किंग डे होता है, लेकिन एक चीज़ है, बहुत मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं, जब हम लोग शो जिस दिन नहीं हो रहा होता तो उस दिन ऑटोमेटिकली मेरी आंख भी खुल जाती है एंड आई सॉर्ट ऑफ मिस्ड इट एज वेल। तो आई होप आप लोग भी मिस करते होंगे इस चीज़ को फॉर श्योर। आज जो हम लोग फ्राइडे का दिन है, आपको पता है फ्राइडे के दिन हम लोगों का पैटर्न किस तरह का होता है। आज के दिन हमारे साथ फरहाना मिर्ज़ा भी शामिल होती हैं और आज हम लोग वेट लॉस जो हमारा प्रोग्राम है उसकी भी बात करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के लिए बहुत स्पेशल डे होने वाला है, क्योंकि आज हमारा पूरा का पूरा जो शो है वो वेट लॉस के ऊपर है कि वेट हम कैसे अपना कम कर सकते हैं, क्या अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करके हम अपना वेट कम कर सकते हैं, क्या नहीं खाकर हम अपना वेट कम कर सकते हैं और क्या खाकर हम अपना वेट कम कर सकते हैं। जो ज़ीरो कैलोरी डाइट है, जो अक्सर यूसुफ साहब भी आके पूछते हैं, आज हम उसकी भी बात करेंगे। यूसुफ साहब, आई होप आप देख रहे हो और बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का शो। मैं आज के जो शो का जो है फॉर्मेट आपको बताती चलूँ। सबसे पहले आपको पता है फरहाना मिर्ज़ा ने जो पूरा हफ्ता स्टेपर से वर्कआउट कराया उसका एक रीकैप होगा। ये रिवीजन है आप लोगों के लिए कि आप लोग याद कर लें कि वो ये एक्सरसाइजेस थी। अगर कोई स्टेप आप बीच में भूल गए हैं तो आप देख लीजिए, वो रिवीजन है। उसके बाद आपको पता है हमारे पास हेल्दी मॉर्निंग टिप होती है और हेल्दी मॉर्निंग टिप जो है आज बड़ी इंपॉर्टेंट वाइटामिन के ऊपर है, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन के ऊपर, तो उसकी हेल्दी मॉर्निंग टिप है। उसके बाद हमारे पास है पोल ऑफ द डे। बड़ा ही मज़े का सवाल है, बड़ा ही मज़े का, और वो आज के टॉपिक से रिलेट भी करता है। फिर उसके बाद जो हम मेडिकल सेगमेंट में बात करने वाले हैं आज वेट लॉस प्रोग्राम पे, इन अ सेंस हमारे साथ मौजूद होंगे एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक योगी, और हम उनसे पूछेंगे कि लाइफ में क्या करना चाहिए वेट लूज़ करने के लिए। बहुत सारे लोगों का अल्टीमेट जो ज़िंदगी का अल्टीमेट जैसा टॉप मोस्ट इशू है ना, वो उनका वेट है। तो वेट लूज़ करने के लिए ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। और बेस्ट वाइब में आपको पता है हमारे पास आज मौजूद होंगी फरहाना मिर्ज़ा, और वो आपको पता है हमारे पास हर फ्राइडे के दिन मौजूद होती हैं और हम आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे डिस्कस करते हैं। दीबा का प्रॉब्लम जो है मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो 3-4 और लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं आज डिस्कस करूंगी। तो आज हम सारा का सारा फोकस जो है हमारा वो वेट लॉस की तरफ है, जो कि हमारी ज़िंदगी आसान कर देता है, जो कि हमें और एनर्जी डालता है, जो कि हमें कॉन्फिडेंस डालता है एंड वी फील बेटर अबाउट आवर सेल्फ, तो वी परफॉर्म बेटर। तो आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है, मर्द हजरात के लिए है, ख़वातीन के लिए है, बच्चों के लिए है, हर इंसान के लिए है। आज का शो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इस इम्पॉर्टेंट शो के बीच में और इसके बाद में क्या कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, और आप हमारा जो फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आके हमसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। और हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर राफिया का भी एक पेज है, वहाँ पे भी आके आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, मेरी पर्सनल आईडी पे मैसेजेस ना भेजा करें। देयर इज़ नो पॉइंट, जब आपके पास 2 तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, वहाँ पे कर दिया कि मेरी पर्सनल आईडी पे आई वुड नॉट प्रेफर कि आप मैसेजेस भेजें। इसके बाद जब हमारे टेलीफोन लाइंस ओपन होंगी तो हम लोग तभी बात करेंगे। आपको पता है कि वक्त किस चीज़ का हो चुका है, वक्त हो चुका है रिविजन का, रिविजन ऑफ ऑल द स्टेपर एक्सरसाइजेस। तो चलते हैं फरहाना मिर्ज़ा के पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहाना मिर्ज़ा, आपकी एरोबिक एंड योगा इंस्ट्रक्टर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा वेट रिडक्शन का प्रोग्राम का पहला महीना ख़त्म हो चुका है और हमारा जो दूसरा महीना है उसका आज पहले हफ्ते का पहला दिन है, यानी आज मंडे है। और आपको पता है कि मैंने आपसे फ्राइडे को मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस हफ्ते हम लोग स्टेपर के ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप।
तो व्यूअर्स, ये तो आज का आपका हफ्ता गुजर गया जिसमें मैंने स्टेपर के साथ आपको वर्कआउट बताया है, और मुझे उम्मीद है आपने स्टेपर खुद ख़रीदा भी होगा या फिर आपने कारपेंटर से बनवाया भी होगा, और ये स्टेपर भी आपने एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई भी की होंगी। और मुझे पता है कि आपको थोड़ा बहुत शुरू में बैलेंस करने में, ये स्टेप लेने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा, बट अगर आप इसको रोज़ाना ट्राई करें तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। थैंक यू सो मच फरहाना मिर्ज़ा। बहुत सारे लोगों की एक्सरसाइजेज जो हैं वो रिवाइज हो गई होंगी। स्टेपर से एकदम से एक्सरसाइज याद रखना थोड़ा आसान नहीं होता है, आई नो, और थोड़े से एडवांस लेवल पे भी ये चीज़ चली जाती है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं इससे भी ज़्यादा एडवांस आगे होने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि स्टेपर एडवांस है तो उससे भी ज़्यादा आगे एडवांस होने वाला है, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। आज हम फरहाना से पूछेंगे भी कि क्या चीज़ जो है वो नेक्स्ट वीक में इनकॉर्पोरेट करने वाली है हमारे लिए। और जी व्यूअर्स, वक्त हो गया हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे। बी कॉम्प्लेक्स मैं क्यों कहती हूँ कि ये अकेला एक विटामिन नहीं है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 और BH, पता नहीं बहुत ज़्यादा और भी ऐसे विटामिन आ गए हैं। तो ये विटामिन जो है ये सारे बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। एक तो हम लोग को होता है कि मल्टी विटामिन हमने खरीदे और उसके अंदर A, B, D और बाकी भी विटामिन है। एक होता है खाली बी कॉम्प्लेक्स आता है। अभी बी कॉम्प्लेक्स क्यों, कहाँ से मिलता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, अच्छे फ्रूट से, मतलब हेल्दी साफ़ सुथरे जो फ्रेश होते हैं उन चीज़ों से मिलता है। वाटर सॉल्युबल है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा फंक्शन जो हैं वो कंट्रोल करता है। नंबर 1, बहुत ज़्यादा फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं हो सकते और हम हेल्दी नहीं रह सकते जब तक हमारी बॉडी में वो फंक्शंस ना हों। उन फंक्शंस का कोफैक्टर है। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि एनर्जी ड्रिंक्स की हमने एक दफ़ा बात की थी, उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन बी वो लोग डाल देते हैं और विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। कोई फ़ायदा नहीं है, समझते हैं। एक मिथ एक वक्त में था कि एनर्जी बूस्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। एनर्जी बूस्ट करने के लिए नहीं होता, एक्चुअली हमें हेल्दी रखने के लिए जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिस्टम्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उनका को फैक्टर है ये एनर्जी बूस्ट करने के लिए। देखिए, एनर्जी तो ऑटोमेटिकली आपकी बूस्ट होगी जब वो रिएक्शंस होंगे, तो आप हेल्दी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा कि ये आपको ऑरेंजेस, आजकल ऑरेंजेस, कीनू, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल सीज़न में है। इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा विटामिन बी की टाइप्स होती हैं इसके अंदर। इसके बाद जो हमारा विटामिन बी है वो करता क्या है, वो हमारे फूड को टर्न करता है एनर्जी में, लेकिन वो खुद डायरेक्टली टर्न नहीं करता है, वो को फैक्टर है। उसके साथ बहुत ज़्यादा और प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे होते हैं, वो उसके साथ का को फैक्टर है। और अब इसके हमें फ़ायदों की बात कर लेते हैं। जब हमारी डाइट में, हमारे नॉर्मल रिक्वायरमेंट में हमारे विटामिन बी डेली बेसिस पे आएगा तो इट विल इम्प्रूव आवर मेमोरी, और मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। दूसरा, हम लोग थोड़ा सा एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जी हमारी नर्व्स के अराउंड में, हमारी जो नर्व्स जा रही हैं, जो हमारे सिग्नल्स लेके जाती हैं। जैसे मेरा अगर ये हाथ चल रहा है तो ये सिग्नल यहाँ जा रहा है, तो ये हाथ चल रहा है, तो ये सिग्नल जो सेल्स लेकर जा रहे हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स के अराउंड में जो उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग की फॉर्मेशन में और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग की वहाँ होने में विटामिन बी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझनी चाहिए कि हम लोग को क्यों डेली बेसिस पे विटामिन डी डेली बेसिस पे चाहिए, इसलिए क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, ये बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता। आपने जब खाया तो वो एक्स्ट्रा जितना था वो आपका एक्सक्रीट आउट हो गया, या आपने यूरिनेट कर दिया या इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एक्सक्रीट आउट हो गया, रुकता नहीं है वो कभी भी, लेकिन इसलिए हम लोग को डेली बेसिस पे लेना होता है। अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो स्टोर फिर भी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट रोल इसका ये है कि हमारे जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स, उनकी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन, स्पेशली B12। तो अब इन विटामिन में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो है B6, B12 एंड फॉलिक एसिड, जिसको हम B9 भी कहते हैं।
अब क्यों ये सब इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये तो आपको पता ही है, और जो खवातीन प्रेग्नेंट हो चुकी हैं उनको भी पता होगा कि फॉलिक एसिड की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि B1 जिस तरह एक विटामिन है जो इसकी डेफिशिएंसी जो है वो बेरी बेरी कराती है। अब बेरी बेरी क्या चीज़ होती है, उसमें ये होता है कि आपका एकदम से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, इरिटेबिलिटी हो जाती है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो बेरी बेरी से एसोसिएटेड हैं। अब डेफिनेटली कोई भी इंसान इन सारे सिम्टम्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है B2 सॉरी, वो जब हमारी डाइट में कम हो जाता है या हम नहीं ले रहे होते हैं तो क्रैक लिप्स हो जाते हैं हमारे, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, हमारी टंग जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है, बड़ी हो जाती है साइज़ में और इन्फ्लेम हो जाती है, लाल हो जाती है। दूसरा, सनलाइट हम लोग को बहुत ज़्यादा चुभती है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ 2 विटामिन या 2-3 विटामिन का बता रही हूँ। तो हर विटामिन जैसे B3 के बाद अगर हम B3 नहीं लेंगे तो प्लेग्रा हो जाएगा। प्लेग्रा क्या चीज़ होती है, उसमें क्या हमारे सिम्टम्स होते हैं, इंसोमिया हो जाता है, हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाती है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ये देखिए हर विटामिन से ना, हर B कॉम्प्लेक्स का हर विटामिन इतना इंपॉर्टेंट है कि डेली बेसिस पे हमारी लाइफ में होना चाहिए। स्पेशली फॉलिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो जो ख़वातीन प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं, फॉलिक एसिड वो अपनी लाइफ में ज़रूर इंकॉर्पोरेट करें। बल्कि लड़कियों को फ़ौरन शादी के बाद ही फॉलिक एसिड शुरू कर देना चाहिए सप्लीमेंट की फॉर्म में। अगर आपको नहीं पता आप डाइट में कितना ले रहे हैं, उसको फ़ौरन सप्लीमेंट की फॉर्म में शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो बिल्कुल जो इनिशियल 1 महीना होता है जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है तो उससे बर्थ डिफेक्ट आ जाते हैं अगर फॉलिक एसिड जो है आपकी डाइट में कम हो। तो ये थी आज की टिप। वक्त हुआ है जी एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।